हेलो फ्रेंड, तो गुड्डू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप सबके बीच आज कंप्यूटर साइंस जीके का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप मत कीजिएगा और आप सब हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सबके बीच स्क्रीन पर ए रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी में स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी में प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी में स्पीकर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग बस 5 सेकंड का टाइम देता हूँ फ्रेंड। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 2, मोडेम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है मॉड्यूलेटर डिस्कशन, ऑप्शन बी में मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर, ऑप्शन सी में मॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 3, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में वाटसन, ऑप्शन बी में लैरी पेज, ऑप्शन सी में बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर डी में टिम बैनर्ली। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टिम बैनर्ली। क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में स्पेल चेक, ऑप्शन बी में एक्सप्रेस, ऑप्शन सी में आउटलुक, ऑप्शन डी में स्पेलो प्रो। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेल चेक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में यूनिक्स, ऑप्शन बी में लिनक्स, ऑप्शन सी में MS ऑफिस, ऑप्शन डी में विंडोज। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MS ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? ऑप्शन नंबर www.p4com, ऑप्शन बी में www.flipkart.com, ऑप्शन सी में www.twitter.com, ऑप्शन नंबर डी www.jabong.com। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए में कंट्रोल एन, ऑप्शन नंबर बी में कंट्रोल एस, ऑप्शन नंबर सी में कंट्रोल एम, ऑप्शन नंबर डी में कंट्रोल शिफ्ट एन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल एन। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में 224 KB, ऑप्शन नंबर बी में 224 MB, ऑप्शन नंबर सी में 224 GB,
ऑप्शन नंबर डी में 1024 टीबी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1024 केबी। क्वेश्चन नंबर 9, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब समग्र मतलब सभी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कंट्रोल ए, ऑप्शन नंबर बी में कंट्रोल एन, ऑप्शन नंबर सी में कंट्रोल शिफ्ट ए, ऑप्शन नंबर डी में कंट्रोल एच। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ए। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में विजुअल रेंज, ऑप्शन नंबर बी में फोकल रेंजेंस, ऑप्शन सी में वर्चुअल रिलेटिव, ऑप्शन डी में विजुअल रिलेटिव। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्चुअल रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 11, किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। ऑप्शन ए में चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन बी में पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी में पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी में तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 12, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन हैं। ऑप्शन ए में पॉल एलेन, ऑप्शन नंबर बी में बिल गेट, ऑप्शन नंबर सी में चार्ल्स फील्ड, ऑप्शन नंबर डी में स्टीव जॉब्स। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्टीव जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में WC3 का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन बी में वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन, ऑप्शन नंबर सी में वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, ऑप्शन नंबर डी में वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्वेश्चन नंबर 14, वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर प्रत्येक कॉम का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए में कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी में कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी में कॉमन, ऑप्शन डी में कमर्शियल। तो बताइए कमर्शियल। बताइए तो कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कमर्शियल। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, IPv6 कितने बिट का एड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी में 128, ऑप्शन नंबर सी में 256, ऑप्शन नंबर डी में 64। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 128। क्वेश्चन नंबर 16, चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसे नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में
अबेकस, ऑप्शन बी में कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर सी में प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी में एनालिटिक इंजन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनालिटिक इंजन। क्वेश्चन नंबर 17, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों को, अंकों और प्रतीकों का क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आइकन, ऑप्शन नंबर बी में स्क्रीन, ऑप्शन नंबर सी में कुजिया, ऑप्शन नंबर डी में मेनू। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंजिया। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए में डायरेक्ट डाटा लैंग्वेज, ऑप्शन बी में डाटा डिफिनेशनल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी में डिजिटल डाटा लॉजिक इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर डी में डायनेमिक डाटा लैंग्वेज। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन में यशवंत कनेक्टर, ऑप्शन बी में बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी में स्टीव रोजर्स, ऑप्शन नंबर डी में डेनिस रिची। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनिस रिची। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए में बिग, ऑप्शन नंबर बी में गूगल, ऑप्शन नंबर सी में इंस्टाग्राम, ऑप्शन नंबर डी में याहू। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्टाग्राम। क्वेश्चन नंबर 21, वेबसाइट नाम में HTTP का क्या नाम है। ऑप्शन में टॉप लेवल डोमेन, ऑप्शन नंबर बी में होस्ट, ऑप्शन में प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी में वेबसाइट का नाम। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 22, HTML का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए में ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर बी में इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी में टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन नंबर डी में सर्च इंजन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट एडिटर। क्वेश्चन नंबर 23, IBM 360 निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर किसी पीढ़ी में विकसित किया गया था। ऑप्शन में प्रथम पीढ़ी, इसको फर्स्ट जनरेशन इंग्लिश से बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन इसको इंग्लिश से बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन।
क्वेश्चन नंबर 24 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 2 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी में 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी में 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी में 6 जनवरी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 25 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा कट कमांड है? ऑप्शन नंबर ए में Ctrl+A, ऑप्शन नंबर बी में Ctrl+C, ऑप्शन नंबर सी में Ctrl+X, ऑप्शन नंबर डी में Ctrl+Z। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Ctrl+X। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर का भाषा है? ऑप्शन ए में कॉन्फ़िगर, ऑप्शन नंबर बी में सेसर, ऑप्शन नंबर सी में कोड रेड, ऑप्शन नंबर डी में पाइथन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस GS के लिए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाइथन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? ऑप्शन में माउस, ऑप्शन नंबर बी में प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी में मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी में कीबोर्ड। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 28 इनमें से कौन सा नेटवर्क आमतौर पर सबसे तेज है? ऑप्शन में WAN, ऑप्शन नंबर बी में MAN, ऑप्शन नंबर सी में LAN, ऑप्शन नंबर डी में ऑल द नेटवर्क्स आर इक्वली फास्ट। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी LAN। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है? ऑप्शन में WAN1, ऑप्शन बी में LAN, ऑप्शन नंबर सी में MAN, ऑप्शन नंबर डी में वायरलेस। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए WAN1। क्वेश्चन नंबर 30 ईमेल में प्रेषक प्रति दिनांक और विषय फील्ड को कहा जाता है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए में ईमेल हेडर, ऑप्शन नंबर बी में ईमेल ग्रीटिंग, ऑप्शन नंबर सी में ईमेल इन्फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी में ईमेल स्टार्टर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईमेल हेडर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट स्थानांतरित करने के लिए का उपयोग होता है? क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में स्विच, ऑप्शन नंबर बी में राउटर, ऑप्शन नंबर सी में ब्राउटर, ऑप्शन नंबर डी में गेटवे। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राउटर। क्वेश्चन नंबर 32 वैश्विक मौसम पूर्वानुमान से इसमें किसका उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी में हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी में माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी में सुपर कंप्यूटर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में कोबोल, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर बी में बाइनरी, ऑप्शन नंबर सी में बेसिक, ऑप्शन नंबर डी में विंडोज़। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है क्या। ऑप्शन में मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी में फादरबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी में कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी में ये सभी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन बी में आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर सी में एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी में कंट्रोलर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइसेस। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए कंप्लीट वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।